हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नेस्टेड इफ के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इफ के बारे में। इफ क्या करता है, आपका एक कंडीशन चेक करते हुए अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तो आपको क्या वैल्यू चाहिए, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुआ तो आपको क्या वैल्यू चाहिए। तो आपने देखा होगा पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया था इफ को आप किस तरह से डेटा के ऊपर यूज करोगे और कोई वैल्यू को आप गेट कर सकते हो। हम आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेस्टेड इफ बताएंगे आपको। और नेस्टेड इफ जो है बेसिकली एक से अधिक कंडीशन आप देते हुए आप डेटा में से कुछ भी निकाल सकते हो। देखिए सिंपल इफ क्या करता है, एक ही कंडीशन को चेक करते हो आपको डेटा में से कुछ भी देता है। और नेस्टेड इफ क्या करेगा, एक से अधिक कंडीशन को चेक करेगा, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। इस तरह से कंडीशन ये आपका चेक करेगा और उसके बाद आप उसमें से कोई भी जो है वैल्यू गेट कर सकते हो। तो लिखा भी है मैंने, मोर देन वन कंडीशन कैन बी टेस्टेड बाय नेस्टेड इफ। और इसका देखिए सिंपल बहुत ही साधारण सा सिंटेक्स है। जैसे कि आपने अगर इफ का यूज किया होगा तो सबसे पहले आप इफ से शुरुआत करोगे और उसके अंदर आप एक लॉजिकल टेस्ट पास करोगे जो कि आपका पहला लॉजिकल टेस्ट होगा। और अगर ये ट्रू हुआ तो आपको क्या वैल्यू चाहिए, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद हम बेसिकली क्या करते थे, सिंपल इफ में हम वैल्यू इफ फॉल्स, फॉल्स वाला वैल्यू हम लोग लेते थे। लेकिन हम नेस्टेड इफ में क्या करेंगे, दोबारा हम यहाँ पर एक और लॉजिकल टेस्ट पास करेंगे कि मेरा दूसरा लॉजिकल टेस्ट होगा। और उस अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू हुआ तो मुझे क्या वैल्यू चाहिए, और इस तरह से हम पास करते रहेंगे जब तक कि मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए। और लास्ट में बेसिकली हमें जो भी अगर ये सारे लॉजिकल टेस्ट अगर चेक करने के बाद अगर इनमें से कुछ भी अगर इसको नहीं मिलेगा तो मुझे क्या फॉल्स वैल्यू चाहिए, तो मैं फॉल्स वैल्यू भी ले सकता हूं। अ, इसको हम ठीक से समझने के लिए बेसिकली देखिए मेरे पास एक डेटा है जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था सेल्समैन का। अब इसमें कुछ हम लोग रखते हैं जरा कंडीशन, और देन उसके बाद हम यहाँ पर बताता हूं मैं आपको कि किस तरह से हम नेस्टेड इफ का यूज करने वाले हैं हम लोग। देखिए मुझे यहाँ पर कमीशन निकालने के लिए कहा गया है। लेकिन कमीशन निकालने के लिए एक कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सेल्समैन ने अलग अलग सेल्स कर रखा है, जैसे आप देख रहे होंगे डेटा में। मुझे कहा गया है कि आप पहले तो उनको आप 10,000 कमीशन दीजिए जिनका सेल 90,000 से अधिक किया है। यानी कि जिस सेल्समैन ने इस डेटा में 90,000 से अधिक सेल किया होगा उनको मुझे कमीशन 10,000 देना है। और दूसरा कंडीशन भी है, जिसका 70,000 से अधिक सेल है उसको मुझे 5,000 कमीशन देना है, राइट। लेकिन एक तीसरा कंडीशन भी है, जिसका सेल 60,000 से ऊपर है उसको 3,000 कमीशन देना है। और अगर ये तीनों में से कुछ भी अगर नहीं मिलेगा तो मुझे एक फॉल्स वैल्यू दे, यानी कि 1,000 कमीशन मुझे देना है। तो देखिए मैं अगर एक एक करके चेक करूं इस डेटा में कि जैसे ये अमित है, अमित का सेल कितना है, 82,926 है। और इसका जो सेल है 82,926, यानी कि मेरा दूसरा लॉजिकल टेस्ट था, यानी कि दूसरा कंडीशन क्या था। पहला कंडीशन तो है 90,000 से अधिक होगा तब उसको 10,000 मिलेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन था कि 70,000 से अधिक सेल होगा तो उसको 5,000 कमीशन मिलेगा। इस मुताबिक यानी कि इसको जो है 5,000 कमीशन मिलेगा। तो ये नहीं कि मैं यहाँ पर 5,000 कमीशन लिखूंगा, देन उसके बाद मैं खुद इसका सेल चेक करूंगा, देन उसके बाद उसको क्या मिलेगा, फिर मैं इसका चेक करूंगा। एक एक करके हम नहीं चेक करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग एक सिंटेक्स यानी कि नेस्टेड इफ यूज करेंगे, और इसमें हम एक से अधिक कंडीशन को एक साथ में दूंगा। और देन उसके बाद मैं इसमें देखिए कमीशन किस तरह से पता लगाता हूँ, जरा देख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए एक लॉजिकल टेस्ट पहला मैं क्या चेक करूंगा इसमें कि अगर ये सेल ग्रेटर देन या बराबर, यानी कि 90,000 या उससे अधिक होगा तो मुझे क्या चाहिए। देखिए मुझे एज अ वैल्यू क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पर कितना, 10,000, राइट, कॉमा। उसके बाद मुझे, अब देखिए यहाँ पर ये मैंने लॉजिकल टेस्ट पहला लिख दिया इसके अंदर। अब मैं चाहता हूं कि मैं दूसरा कंडीशन दूं। अब दूसरा कंडीशन के लिए फिर से मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक इफ लगाना पड़ेगा। और लॉजिकल टेस्ट मेरा ये दोबारा यानी कि पास इसमें देना पड़ेगा, यदि ये सेल ग्रेटर देन या इक्वल टू, क्या है दूसरा कंडीशन, अगर ये 70,000 से अधिक हुआ तो मुझे कितना चाहिए, वैल्यू क्या चाहिए, 5,000 चाहिए। तो देखिए एक्सेल क्या करेगा, पहले ये जो आपने पहला कंडीशन दिया है कि यदि सेल 90,000 से अधिक होगा तो 10,000 कमीशन मुझे यहाँ पर दिखा दे। तो ये पहला कंडीशन को चेक करेगा। उसके बाद अगर ये नहीं मिलेगा तो देन उसके बाद ये दूसरा लॉजिकल टेस्ट को चेक करेगा। और तीसरा भी है, चूंकि मेरे को यहाँ पर कॉमा लगाते हुए एक तीसरा लॉजिकल टेस्ट भी लिखना है। तो यहाँ पर तीसरा ये है कि अगर ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 60,000 से अधिक हुआ तो मुझे क्या चाहिए जी, मुझे यहाँ पर चाहिए 3,000 कमीशन चाहिए, राइट। तो ये भी मैंने यहाँ पर पास कर दिया। और अब लास्ट में देखिए मैं यहाँ पर एक फॉल्स वैल्यू रखूंगा। अगर ये तीनों ना मिले, देखिए अब एक्सेल कैसे चेक करेगा, पहले इसको चेक करेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो इसको चेक करेगा, ये भी नहीं मिलेगा तो इसको चेक करेगा। और लास्ट में मैं कहता हूं अगर ये तीनों ना मिले, यानी कि मेरा जो ट्रू वाला वैल्यू है, तो मुझे आप यहाँ पर क्या कर देना, 1,000 जो है दिखा देना, राइट। और जितना इफ लिखा है आपने, यानी कि जो नेस्टेड इफ आपने लिखा है, जितना इफ जितना ब्रैकेट ओपन है लास्ट में आप उतना ब्रैकेट क्लोज करोगे। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। चलिए मैं फिलहाल एंटर मारता हूं। अब ये देखिए यहाँ पर इसका कमीशन जो है 5,000 इसने बता दिया मुझे।
और इसको हम ड्रैग करते हैं और ये देखिए यहाँ पर सबका कमीशन एक एक करके इसने निकाल दिया कि किसका 10,000 है, किसका 5,000 है, किसका 1,000 है, किसका क्या है, ये सारा इसने मुझे बता दिया, राइट। अगर मैं बिहाइंड द सीन चलूं कि भाई इसने 5,000 कमीशन कैसे दिया होगा, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, सारा चीज आपने सिंटेक्स के अंदर लिखा ही है। अगर मैं इसको बिहाइंड द सीन ले चलूं तो ये देखिए ये एक्सेल गया होगा इस सेल में, अमाउंट में चेक किया होगा। क्या ये पहला लॉजिकल टेस्ट क्या था, आपका कंडीशन क्या था, 90,000 से ऊपर होगा तो देखिए ये 90,000 से ऊपर नहीं है, इसका मतलब मेरा दूसरा लॉजिकल टेस्ट को ये चेक किया होगा, यानी कि आगे बढ़ा होगा। और दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है मेरा, 70,000 से ऊपर हुआ तब। तो बिल्कुल मेरा दूसरा लॉजिकल टेस्ट इसको मिल गया, यानी कि ये ट्रू वैल्यू मिला ना, 70,000 से ऊपर है। तो मैंने बताया था बहुत ही सिंपल, ये देखिए अगर 70,000 से ऊपर हुआ तो यहाँ पर ये 5,000 मुझे दे दे। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ये 5,000 वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं देखिए सेकंड वाला, ये जो राहुल है, राहुल की अगर मैं बात करूं, तो राहुल का कमीशन 1,000 बता रहा है। और क्यों बता रहा है ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये पहला अमाउंट को चेक किया होगा, ये जो सेल का अमाउंट है कि क्या ये 90,000 से ऊपर है, तो नहीं मिला। तो दूसरा लॉजिकल टेस्ट को चेक किया होगा, 70,000 से ऊपर है, नहीं मिला। तीसरा लॉजिकल टेस्ट को चेक किया होगा, क्या ये 60,000 से ऊपर है, नहीं मिला। तो मैंने लास्ट में बताया था कि भाई अगर ये तीनों नहीं मिलेगा तो मुझे आप 1,000 दे देना। और इस तरह से ये देखिए यहाँ पर ये 10,000 है पंकज का। ये पहला ही लॉजिकल टेस्ट मेरा जब इसने चेक किया होगा, यानी कि ये 90,000 से ऊपर है क्या, तो बिल्कुल इसको मिल गया होगा, बाद बाकी लॉजिकल टेस्ट को चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा होगा, राइट। तो देख लिया होगा आप लोगों ने किस तरह से हम मोर देन वन कंडीशन, यानी कि एक से अधिक कंडीशन लगा करके हम डेटा में से कुछ भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि मुझे कमीशन ही, आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे कि देखिए मेरे पास एक दूसरा डेटा भी है, यहाँ पर कुछ बच्चों का, ये देखिए 10th क्लास का मार्कशीट दिया हुआ है बच्चों का, जिसमें कुछ सब्जेक्ट में नंबर्स है और इनके टोटल नंबर्स भी है और परसेंटेज भी निकला हुआ है। अगर मुझे यहाँ पर ग्रेड निकालना हो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन, कि भाई अगर मान लीजिए जिसका परसेंटेज 60 से ऊपर हुआ उसको ए ग्रेड मिल जाए, जिसका 45 से ऊपर हुआ उसको बी ग्रेड मिल जाए, और जिसका 30 से ऊपर हुआ उसको सी ग्रेड मिल जाए, नहीं तो फेल दिखाई दे। तो यहाँ पर सेम टू सेम मैंने जैसे यहाँ पर पास किया है, सिंटेक्स यहाँ पर लिखा है कमीशन के लिए, मैं सेम टू सेम यहाँ पर ग्रेड के लिए भी लिखूंगा। और इसी तरह से एक्सेल मुझे यहाँ पर ग्रेड भी निकाल करके दे देगा बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन, राइट। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। अगर मेरे पास किसी डेटा में एक से अधिक कंडीशन होगा तो आप नेस्टेड इफ का यूज करते हो। और नेस्टेड इफ क्या करता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे लॉजिकल टेस्ट को चेक करते हुए आपको ये आंसर देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी लॉजिकल फंक्शन बताने वाला हूं।